अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की हुई है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शंस की फॉर्म में यानी बटे की शक्ल में उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और वो कह रहा है कि आपने इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज करना है। डेसिमल फ्रैक्शंस में हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से होती हैं, लाइक 0.2, 0.15, यानी पॉइंट के बाद हमारे पास आंसर जो होता है वो मौजूद होता है। तो हमने अपनी ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको डिवाइड करना है और इस तरह पॉइंट में आंसर जो है वो निकालना है। 17 हमारे पास छोटी वैल्यू है, 25 बड़ी वैल्यू है। इसके लिए हमें स्टार्ट पे ही 0 लगाकर पॉइंट लगाना है आंसर में और यहाँ पर एक 0 जो है वो हम सिंपल डिवीजन जिस तरह करते हैं वैसे ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट 25 के साथ हम ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो 170 से छोटा हो। तो हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 5 30, 0 लिखेंगे, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 कैरी ऐड करेंगे 15। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट वाले 2 से ही मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट चेक करते हैं, 7 2 14। इसका कैरी 3 है तो ऑब्वियसली उसका कैरी ज़्यादा होता, तो वो 170 से वैल्यू जो है वो हमारे पास क्रॉस कर जाती। इसलिए हमारे पास सूटेबल मल्टीप्लिकेशन डिजिट जो है वो 6 ही है। 170 में से 150 को माइनस करेंगे। अब ये चीज़ हमें मालूम है, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 20, अब 20 वैल्यू भी जो हमारे पास 25 से छोटी है, पॉइंट मौजूद है, तो हम सिर्फ एक और 0 जो है वो नीचे लेके आएंगे। अब ये हमारी वैल्यू 200 हो गई है। 25 जो है वो अब ये वैल्यू हमारी 200 बन गई है। तो अब हमें 25 को किसी बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 100। तो इट्स मीन 4 का डबल लेंगे तो वो 200 के करीब वैल्यू आ जाएगी। 8 5 40, 0 लिखेंगे, 4 कैरी, 8 2 16 और 4 ऐड करेंगे 20। तो 200 जो है वो हमारा ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे और हमारा जो है वो आंसर कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो इट्स मीन 17 और 25 का जो डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म है हमारे पास वो 0.68 है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, हमारे पास वैल्यू है 19/4। 19 वैल्यू जो हमारी ग्रेटर है 4 से, इजीली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 16, 19 में से 16 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास मजीद ये वैल्यू जो छोटी है इसको डिवाइड करने के लिए हम पॉइंट लगाएंगे आंसर में और एक 0 को नीचे ले आएंगे। अब ये वैल्यू बड़ी हो गई है। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 7 28, क्योंकि 4 8 हमारे पास 32 होता है। अब 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। मज़ीद हम क्या करेंगे, पॉइंट मौजूद है, एक और 0 जो है वो नीचे ले आएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20। अब 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 4 5 20, तो इसने इसको कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो हमारा जो आंसर है पॉइंट में वो है 4.75, यानी डेसिमल फ्रैक्शन जो हमें उसने फाइंड आउट करने को कहा था वो है हमारे पास 4.75 और ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 57 और 8। इसमें ऑलरेडी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, इसको हम इजीली डिवाइड कर लेंगे स्टार्ट में ही। 8 7 56 होता है, तो 57 में से 56 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 जो है वो 8 से छोटी वैल्यू है, इसलिए हम आंसर में पॉइंट लगाएंगे और एक 0 जो है वो नीचे ले आएंगे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप यहाँ पे इस तरह ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू होती है इसके साथ 0 मेंशन करेंगे तभी नीचे लेके आ सकते हैं। आप ऊपर 0 मेंशन ना भी करें तो भी लेके आ सकते हैं नीचे 0। अब हम मज़ीद डिवाइड करेंगे। 8 1 8, 10 में से 8 को माइनस करेंगे और रिमाइंडर आएगा हमारे पास 2। पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, इसलिए हम 0 नीचे ले आएंगे एक और। अभी वैल्यू होगी 20। मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 2 16, 20 में से 16 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 4 आ जाएगा। पॉइंट मौजूद है, फिर से एक और 0 लगाएंगे। अभी वैल्यू होगी 40। तो 8 5 40 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारे पास 57 और 8 का आंसर है 7.125। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें वैल्यू 205 और 18। 205 ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है इसलिए हम इसको अंदर रखेंगे, 18 पे डिवाइड करेंगे। 18 1 18, 20 में से 18 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 2। 5 को नीचे ले आएंगे। अब ये वैल्यू 25 हो गई है, अभी भी ग्रेटर है 18 से, तो हम इसको इजीली फिर से डिवाइड कर सकते हैं। अगेन 18 1 18, अब 25 में से 18 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू छोटी हो गई है इसलिए हमें आंसर में पॉइंट लिखना है और एक 0 जो है वो 7 के साथ नीचे लेके आना है। अभी वैल्यू 70 हो गई है। 18 का टेबल अगर हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमारे पास 54 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे अब इसको।
कैरी लेंगे, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 और 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1। पॉइंट मौजूद है, एक और 0 लगाएंगे, आपकी वैल्यू होगी 160 और ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम 18 का टेबल जो है वो 8 टाइम्स तक पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 144। 160 में से 144 को माइनस करेंगे, कैरी लेंगे, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 और 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1। अब ये फिर से 160 आ गया, यानी कि आपको 18 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 144 आएगा। आप इसे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 16 आएगा। पॉइंट मौजूद है इसलिए हमें एक और 0 नीचे लेके आना होगा। 160 वैल्यू आ गई, यानी कि 160 जो वैल्यू हमारी बार बार ये रिपीट हो रही है और आंसर में हमारे पास 8 जो है वो बार बार जो ये 8 डिजिट है रिपीट होता रहेगा और ये फिर ये कंटिन्यूसली चलते जाएगा, यानी कि हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है क्योंकि 8 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो 11.388 हमारा आंसर है और ये कंटिन्यू है। हमारे पास लास्ट पार्ट है 5 और 8। 5 छोटी वैल्यू है, 8 हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए हमें स्टार्ट में ही 0 और पॉइंट लगाना होगा और 5 के साथ भी 0 लिखना होगा। नेक्स्ट हमारे लिए इसको डिवाइड करना इजी हो जाएगा। 8 6 48, 50 में से 48 को माइनस करेंगे 2 तो पॉइंट हमारे पास मौजूद है, 0 लगाएंगे, 8 2 16, 20 में 16 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब पॉइंट मौजूद है इसलिए फिर से 0 लगाएंगे, 8 5 40। अभी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो 5 और 8 का आंसर हमारे पास 0.625 और ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।